आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में बिजली बिल भरने पर मिलेगी 40% छूट, सरकार ने किया है ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही आरबीआई ने इस बैंक पर लगाई है पाबंदी, अब ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे 5,000 से अधिक की रकम। आखिर कौन से बैंक पर आरबीआई ने लगाई है ये पाबंदी, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही महंगाई को लेकर बड़ी खबर, इस राज्य में दूध और पनीर 5 रुपए हुआ है महंगा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही पबजी गेम खेलने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बेरोजगार युवाओं के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य में पक्के किए जाएंगे 36,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में 15 नवंबर से 100% क्षमता के साथ खुलेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर, सरकार की ओर से जारी हुई है नई गाइडलाइन। राजस्थान में आगामी 15 नवंबर से स्कूल और कोचिंग संस्थान 100% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसको लेकर गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नए आदेश के मुताबिक इसके लिए स्कूल और कोचिंग संस्थान के स्टाफ को जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज है वो अनिवार्य रहेगी, वह यानी दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। वहीं शादी समारोह में भी यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके साथ ही बंद स्थान पर आयोजित होने वाले सार्वजनिक आयोजन में भी यहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। वहीं राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना का असर कम जरूर हुआ है, लेकिन अब खत्म कोरोना नहीं हुआ। इस लिहाज से देखते हुए 1 से 12वीं कक्षा तक के स्कूल और कोचिंग के संस्थान 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना यहाँ पर अनिवार्य होगा। इसमें स्कूल और कोचिंग संस्थान के स्टाफ के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मतलब कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज यहाँ पर लगाना अनिवार्य कर दी गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो आरबीआई ने इस बैंक पर लगाई है पाबंदी, ग्राहक अब नहीं निकाल सकेंगे 5,000 रुपए से अधिक की रकम। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर कारोबारी पाबंदियां लगा दी है। वहीं इसके अलावा ग्राहकों पर भी यहाँ पर 5,000 रुपए से अधिक की निकासी पर रोक लगाई गई है। आरबीआई ने पिछले कुछ समय से सहकारी बैंकों के खिलाफ लगातार कठोर नीति अपनाई हुई है। वहीं आरबीआई ने कहा है कि पाबंदियों के लागू होने के बाद 8 नवंबर 2021 को अपना कारोबार खत्म होने के बाद से नए लोन यहाँ पर ये बैंक नहीं जारी कर सकता है, ना ही आरबीआई की पूर्व मंजूरी लिए बिना कोई भी यहाँ पर नई जमा स्वीकार यहाँ पर कर सकता है। साथ ही कोई भी जमाकर्ता अपने खाते से 5,000 रुपए से अधिक की राशि नहीं निकाल सकता है। वहीं आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि बैंक की मौजूदा लिक्विडिटी स्थिति को देखते हुए सभी बचत खातों और चालू खातों या फिर जमाकर्ताओं की किसी भी दूसरे खाते से कुल राशि में से 5,000 रुपए से अधिक राशि निकालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि जिन ग्राहकों के खाते से लोन की किस्त कटती है उन्हें यहाँ पर शर्तों के तहत सेटलमेंट की इजाजत यहाँ पर दी जा सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब चुनाव से पहले पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, पक्के किए जाएंगे पंजाब के 36,000 कर्मचारी, दिहाड़ी मजदूरी में भी सरकार ने की है बढ़ोतरी। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चन्नी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल राज्य के 36,000 कर्मचारी अब पक्के यहाँ पर किए जाएंगे। साथ ही पंजाब सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों की जो मजदूरी है उसे बढ़ाकर 415 रुपए करने का निर्णय लिया है। इसका ऐलान यहाँ पर मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद चंद्रजीत सिंह चन्नी ने यहाँ पर किया। वही कैबिनेट मीटिंग के बाद सीएम चन्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी रहे। इस दौरान उन्होंने ये घोषणा की। भाई चन्नी सरकार ने रेत के दाम भी यहाँ पर तय कर दिए हैं, जो कि आज से यहाँ पर प्रभावी होंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए झटका, बैंक 1 दिसंबर से सेविंग अकाउंट में करने जा रहा है बड़ा बदलाव, ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक खाता धारक है तो आपके लिए खबर बहुत ही काम की है। दरअसल बैंक ने अपने खाताधारकों को बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। बैंक अपने ग्राहकों की बचत को कम करने जा रहा है। दूसरे शब्दों में समझे तो बैंक बचत खाते पर ब्याज दरों में कटौती करने जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक 1 दिसंबर 2021 से बचत खातों में जमा पर ब्याज दर यहाँ पर घटाने वाला है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बचत खातों पर ब्याज दरें सालाना 2.90% से घटाकर 2.80% यहाँ पर करने का फैसला किया गया है। बैंक के इस फैसले का असर नए और पुराने दोनों तरह के ग्राहकों को यहाँ पर उनके ऊपर पड़ेगा। इससे पहले पंजाब नेशनल बैंक ने 1 सितंबर 2021 को बचत खाते पर ब्याज दर में कटौती कर 2.90% से कर दिया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार का बड़ा फैसला, बिजली का बकाया बिल भरने पर मिलेगी 40% छूट, सरचार्ज भी होगा माफ।
बिजली के बकाया बिलों को लेकर एमपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल शिवराज सरकार ने बिजली बकाया बिल को भरने वाले लोगों को यहाँ पर कुछ राहत यहाँ पर दी है। भाई उपभोक्ता अगर पूरा बिल एक साथ जमा करता है तो उस पर सरचार्ज यहाँ पर माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उपभोक्ता को 40% की खासी राहत भी यहाँ पर दी जाएगी। अगर उपभोक्ता बिल का पैसा एक मुश्त जमा नहीं करा सकता तो उसे 1 साल का समय यहाँ पर दिया जाएगा। उसे साल भर में 6 किस्तों में बिल जमा कराने की सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। इस पर 25% की छूट यहाँ पर दी जाएगी। इसके साथ ही सरचार्ज जो है वो भी माफ यहाँ पर हो जाएगा। वही सीएम शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली बिलों पर ये बड़ा फैसला यहाँ पर कल हुआ है। बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में यहाँ पर इस फैसले की जानकारी दी। बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर। बिहार में महंगाई की मार, कल से दूध और पनीर 5 रुपए होगा महंगा। बिहार के लोगों को एक बार फिर महंगाई की मार यहाँ पर पड़ी है। वह रोजमर्रा की चीजों में शामिल दूध के दाम एक बार फिर यहाँ पर बिहार में बढ़ गए हैं। वही बिहार में सुधा ब्रांड का दूध प्रति लीटर 3 से 4 रुपए तक महंगा हो गया है। ये जो दाम है वो कल यानी 11 नवंबर से लागू हो जाएंगे। वही जानकारी के मुताबिक बिहार में दूध की कुल खपत में शुद्ध दूध का हिस्सा जो है वो 60% से अधिक है। ऐसे में महंगाई का जो असर है वो आम आदमी को यहाँ पर पड़ेगा। वही अब 40 रुपए प्रति लीटर दूध यहाँ पर मिलता है। वही कल से यानी 11 नवंबर से 49 रुपए प्रति लीटर ग्राहकों को मिलेगा। वही 43 रुपए वाले दूध का नया रेट 46 रुपए होगा। वही आधा लीटर के पैकेट पर 2 रुपए यानी यहाँ पर 4 रुपए प्रति लीटर दाम बढ़ गए हैं। वही सुधा ने अपने अन्य उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की है। सुधा पनीर का 200 ग्राम का पैकेट 5 रुपए इस पे महंगा मतलब बढ़ा दिया गया है, यानी इस पे 5 रुपए बढ़ गए हैं, यानी पनीर 25 रुपए प्रति किलो महंगा यहाँ पर हो गया है। वही दही और घी के दाम यहाँ पर फिलहाल नहीं बढ़े हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, अब नए मुआवजे रेट पर की जाएगी खराब फसल की भरपाई। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पिछले दिनों बेमौसम बरसात से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई जो मुआवजा राशि है उसे तय कर दी गई है। नई दरों के आधार पर ही यहाँ पर जो मुआवजा राशि है वो यहाँ पर दी जाएगी। इसके तहत अब धान, गेहूं और गन्ना व कपास की फसल 75% से ज्यादा खराब होने पर किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ के दर से मुआवजा मिलेगा। इसी तरह अन्य फसलों के लिए 12,500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि इससे नीचे के स्लैब की यहाँ पर जो मुआवजा राशि है वो 25% की बढ़ोतरी इसमें की गई है। बात करते हैं अगली खबर की, तो झारखंड के पारा शिक्षकों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर हो सकता है बड़ा ऐलान। झारखंड के पारा शिक्षकों को जल्द ही यहाँ पर सरकार की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के हित में कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए हैं। वहीं पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और उनके वेतन निर्धारण को लेकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर की थी, कि जिसमें तय हुआ कि राज्य के पारा शिक्षकों को राहत पहुंचाने के लिए झारखंड में बिहार मॉडल को अपनाया जाएगा। वही सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर 29 दिसंबर को इसकी घोषणा सरकार कर सकती है। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड में बिहार की नियमावली का पालन यहाँ पर किया जाएगा। वही राज्य सरकार के 2 साल पूरा होने पर इसकी घोषणा की जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो बच्चों की कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। बच्चों के वैक्सीनेशन में जल्दबाजी नहीं करेगी सरकार, 4 वैक्सीन हो रही है देश में तैयार। बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने को लेकर सरकार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। वही केंद्र सरकार ने इसी साल से यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगाने का प्लान किया है। वही स्वस्थ बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अगले साल की पहली तिमाही में शुरू होने की उम्मीद है। वही वैक्सीनेशन के लिए बने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTGI से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि जोकोवी और कोवैक्सीन को एक साथ यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। ये 2 वैक्सीन है, जोकोवी और यहाँ पर कोवैक्सीन, दोनों को यहाँ पर एक साथ लॉन्च किया जा सकता है। मामला बच्चों से जुड़ा है, इसलिए किसी भी तरह की जल्दबाजी सरकार यहाँ पर नहीं करना चाहती है। उम्मीद है कि अगले साल की पहली तिमाही तक भारत के पास बच्चों के लिए कोरोना की 4 वैक्सीन उपलब्ध होगी। वही जोकोवी और कोवैक्सीन के अलावा देश में सीरम इंस्टीट्यूट की कोवैक्स बायोलॉजिकल वैक्सीन भी यहाँ पर है, उसका भी यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। वही मामलों से जुड़े सोर्स ने बताया है कि सरकार बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन जोकोवी और कोवैक्सीन एक साथ लॉन्च करना चाहती है, लेकिन अभी तक सिर्फ यहाँ पर जोकोवी को यहाँ पर DCGI ने यहाँ पर मंजूरी दी है, यानी इसको यहाँ पर DCGI से और से यहाँ पर मंजूरी मिली है। वही कोवैक्सीन को यहाँ पर DCGI की मंजूरी मिलना भी बाकी है। वही नवंबर के दूसरे हफ्ते में DCGI बैठक कर कोवैक्सीन पर फैसला ले सकता है। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में मात्र 2500 रुपए में खोले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, सरकार दे रही है 700 रुपए की सब्सिडी। दिल्ली में लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाने के लिए सरकार 2500 रुपए का शुल्क लेगी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज 2 पहिया और 3 पहिया बैटरी गाड़ियों को चार्ज कर सकेंगे। वही छोटी क्षमता के ये चार्जर दिल्ली के मॉल्स, अपार्टमेंट और हॉस्पिटल और अन्य स्थानों पर लगाए जाएंगे। वही दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी घोषणा की है।
वहीं दिल्ली सरकार के लिए सिंगल विंडो सिस्टम इसके लिए सिस्टम बनाया गया है, जिसके जरिए ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए आवेदन यहाँ पर किया जा सकता है। जो व्यक्ति ईवी चार्जर लगाना चाहता है वह तो डिस्कॉम के पोर्टल पर अप्लाई कर सकता है या फिर हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके भी आवेदन यहाँ पर ले सकता है। वही आवेदन के लिए यहाँ पर अपने जो भी है वो दे सकता है। वही आवेदक को डिस्कॉम के पोर्टल पर जाना होगा। उसके बाद सरकार की ओर से ईवी चार्जिंग जो सिस्टम है उसको यहाँ पर उस बटन को यहाँ पर क्लिक करना होगा। चाहे तो ग्राहक अलग अलग चार्जर की कीमत का अंतर पता कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी पसंद का कोई भी चार्जर ऑनलाइन या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से बुक कर सकते हैं। वही दिल्ली सरकार शुरुआती 30,000 ग्राहकों को प्राइवेट ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 6,000 रुपये की सब्सिडी दिल्ली सरकार दे रही है। सब्सिडी की वजह से चार्जर का दाम यहाँ पर घटकर 2,500 रुपये तक यहाँ पर रह जाएगा। वही प्रधानमंत्री कैलाश गहलोत के मुताबिक सब्सिडी के चलते चार्जर की कीमत 70% तक घट जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ में इस तारीख से फिर से खुलेंगे सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स। कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना होगा जरूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कड़े नियम और शर्तों के साथ एक बार फिर सिनेमाघर और यहाँ पर मल्टीप्लेक्स को खोलने का फैसला यहाँ पर लिया है। वही भूपेश सरकार ने 11 नवंबर से जरूरी गाइडलाइन के साथ 100% कैपेसिटी के साथ सिनेमा हॉलों को खोलने का निर्देश यहाँ पर दे दिया है। हालांकि सभी प्रतिबंधित क्षेत्रों में सिनेमाघर जो है वो बंद रहेंगे। वे कंटेनमेंट जोन के बाहर ही यहाँ पर सिनेमाघर फिलहाल यहाँ पर खोले जाएंगे। इसके साथ ही सिनेमाघर में यहाँ पर आने वाले स्टाफ और लोगों को कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। वही रायपुर जिला यहाँ पर कलेक्टर द्वारा यह आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो भारतीय गेमर्स के लिए खुशखबरी। बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया की शानदार पहल। अब भारतीय खिलाड़ी BGMI के जरिए लेंगे 2022 के एशियन गेम में हिस्सा। साउथ कोरियन वीडियो गेम कंपनी क्रोप्टोन ने मंगलवार को घोषणा की है कि भारतीय खिलाड़ी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी BGMI के जरिए एशियन गेम 2022 के ऑफिशियल एक्सपोर्ट प्रोग्राम में यहाँ पर पार्टिसिपेट यहाँ पर करने में सक्षम होंगे। इससे भारतीय खिलाड़ियों को मेडल के लिए प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वही खेल 10 सितंबर से 25 सितंबर 2022 तक चलेगा, जिसमें पूरे एशिया के मेडल के लिए यहाँ पर मुकाबला करेंगे। वही कंपनी ने कहा है कि BGMI का एक्सपर्ट गेम बुके में शामिल होना ग्लोबल लेवल पर और भारत में इंपोर्टर्स और इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए क्रोप्टोन की यहाँ पर कमिटमेंट का ये उदाहरण है। वही क्रोप्टोन अपने भारत में ऑफिस का सेटअप के साथ साथ भारतीय गेमिंग और एक्सपर्ट्स और IT एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के डेवलप पर भारी इन्वेस्टमेंट में है वो यहाँ पर कर रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो गोल्ड सिल्वर अपडेट को लेकर बड़ी खबर। फिर बढ़ने लगे हैं सोना चांदी के दाम। साल के आखिर तक 50,000 रुपये पार जा सकता है सोना। देश में सोना चांदी के दामों में अब लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। वही इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में कल सोना 96 रुपये महंगा होकर 48,143 रुपये पार पहुंच गया। वही चांदी की बात करें तो 204 रुपये ये महंगे होकर 64,741 रुपये प्रति ग्राम इसके दाम पहुंच गए। वही वादा बाजार की बात करें तो यहाँ भी सोने भी दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही शाम 5 बजे MCX पर सोना 102 रुपये की बढ़त के साथ 48,120 रुपये पर ट्रेंड कर रहा था। वही चांदी की बात करें तो ये भी 32 रुपये की बढ़त के साथ 64,913 रुपये पर ट्रेंड कर रही थी। वही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1824 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पहुंच गया है। इस महीने की शुरुआत में 1790 डॉलर के करीब था। वही चांदी भी 24 डॉलर प्रति औंस पहुंच गई। वही सिक्योरिटीज ऑफ वॉइस प्रेसिडेंट यहाँ पर अनुज गुप्ता कहते हैं कि फेस्टिव सीजन में सोने की डिमांड में तेजी आई है। इसके अलावा शादियों के सीजन में इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। इसके चलते इस साल के आखिर तक सोने के दाम 50,000 रुपये पार जा सकते हैं। उन्होंने इस बात का यहाँ पर ऐलान किया, उन्होंने ये बात की संभावना जताई है कि साल के अंत तक यहाँ पर 50,000 रुपये पार जा सकता है सोना।